दोस्तों नमस्कार। 26 मार्च 2021 परीक्षा खबरी में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल की परीक्षा खबरी में उसका जवाब दे दिया जाएगा। आर ओ 2016 जो परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। होली के बाद आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद एपीओ और सिविल जज की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 ये एक महत्वपूर्ण सूचकांक है परीक्षा दृष्टि से। इसका 9वां संस्करण हाल ही में जारी हुआ है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष जो है जारी होता है। तो इस बार ये 9वां संस्करण है 2021 में। कुल 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में जो पेटेंट की स्थिति है उसके अनुसार भारत 40वें स्थान पर है। इसके पहले भी 2020 में भी जो 8वां संस्करण था उसमें भी भारत 40वें स्थान पे था। किसके द्वारा जारी होता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय ये कहाँ पर है दोस्तों? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी है और सबसे पुरानी इकाइयों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी सबसे पुरानी इकाइयों में से एक है। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं डैरन टैंग हैं। ओके, मुख्यालय ध्यान रखिएगा जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। कुल 26 महत्वपूर्ण संधियां हैं, भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, कुल 26 महत्वपूर्ण संधियां उनको ये कवर करता है जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। ध्यान रखिएगा, टॉप 3 रैंक भी पूछ सकता है कभी कभी। तो पहले स्थान पे यूएसए रहा, ठीक है, अमेरिका पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे यूके यूनाइटेड किंगडम, और तीसरे स्थान पे दोस्तों जर्मनी। ओके, भारत का स्थान पता है 40वें स्थान पे इस जो सूचकांक है उसमें। ओके, चलिए 2020 का व्यास सम्मान जो कि के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है, एक बड़ा सम्मान है और बड़ा इस दृष्टि से भी है कि परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। तो वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को दिया गया। किस पुस्तक के लिए? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। ये शरद पगारे मध्य प्रदेश के मूलतः हैं निवासी। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी इनकी पुस्तक है, उसके लिए 2020 का व्यास सम्मान इनको के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया गया है। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में कमीशन किया गया है। तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए छठे ऑफशोर गश्ती जहाज वज्र को 24 मार्च 2021 को औपचारिक रूप से चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में सेवा में लाया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप व्रज को चेन्नई के कट्टुपल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत द्वारा कमीशन किया गया। तो मैं भी पूछ लिया जाए वज्र के बारे में, ये क्या है? तो भारतीय तटरक्षक जहाज है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना के लिए समझौता किया। तो उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ किया? जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश के साथ करेगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने 22 मार्च 2021 को केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना को लागू करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना का उद्देश्य अधिशेष क्षेत्रों से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी ले जाना है। नदी जोड़ो परियोजना के तहत एक महत्वपूर्ण ये परियोजना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, WHO के बारे में। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1900, यहाँ पर गलत दिया है दोस्तों, 45 में हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की। ये 7 अप्रैल 1948, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को इस संगठन की स्थापना हुई थी। ओके, और ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी भी है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। ठीक है, डेट याद रखिएगा क्योंकि 7 अप्रैल को
विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही WHO की स्थापना हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। WHO विश्व स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है तथा विभिन्न मानदंड एवं मानक निर्धारित करता है। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया, अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसकी थीम बहुत महत्वपूर्ण होती है 7 अप्रैल को जो होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत के बारे में बात करें तो भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना था। हालांकि कार्य इसने 7 अप्रैल 1948 से कार्य करना प्रारंभ किया तो वही उसकी स्थापना दिवस उसको माना जाता है, तो भारत इसका संस्थापक सदस्य भी माना जाता है। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जो दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। आपने देखा होगा कोरोना पेंडेमिक काल में नई दिल्ली में काफ़ी इस कार्यालय में बैठकें भी हुई थी, निर्णय भी महत्वपूर्ण लिए गए थे। डेली करंट क्विज में देखते हैं क्या है आज के। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस 17 वर्षीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को पछाड़कर ICC T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल कर ली है? कौन है? शेफाली वर्मा। तो किस 17 वर्षीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को पछाड़कर ICC T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल की है अभी हाल ही में? शेफाली वर्मा, ये 17 वर्षीय खिलाड़ी हैं। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाले जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? 5 लाख कर दिया है, 5 लाख प्रति वर्ष। ओके। किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने। तो भारत का इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं कि जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बना। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने ई टेंडरिंग पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? प्रणीत। तो पूछ सकता है प्रणीत क्या है, ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ई टेंडरिंग पोर्टल है भारत का पहला, किसने लॉन्च किया है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, उसका नाम क्या है ई टेंडरिंग पोर्टल का? प्रणीत। दिव्यांश सिंह पवार और एला वेनिल वलारिवन जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से जुड़े हैं? तो ये शूटिंग से जुड़े हैं दोस्तों। इनके बारे में हमने आपको परसों के वीडियो में भी बताया था, लेकिन इसको आज करंट क्विज में शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। भारत के युवा निशानेबाज दिव्यांश सिंह पवार और एला वेनिल वलारिवन ने दिल्ली में चल रहे ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है? तो रोहताश खिलेरी एवं अनु यादव ने। तो किलिमंजारो पर्वत जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, उसमें रोहताश खिलेरी और अनु यादव ने 24 घंटे रुक करके रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 24, अब ये रिकॉर्ड क्यों है 24 घंटे रुक कर? क्योंकि ऊंचाई पर रहना अपने आप में बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ताप दाब की स्थितियाँ असामान्य होती हैं। जैसा कि आप जहाँ पर रहते हैं सामान्य स्थिति में रहते हैं, जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं वायुमंडल जो वायु दाब है और ताप है उसमें असामान्यता आती जाती है। तो रोहतास खिलेरी और अनु यादव इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रहकर 24 घंटे एक रिकॉर्ड कायम किया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 24 से 26 मार्च तक किसका आयोजन किया जा रहा है? तो 6वें स्मार्ट सिटी इंडिया एवं 28वें कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो। ठीक है, ये 2 प्रोग्राम इस समय आयोजित किए जा रहे हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में। फर्राटा धावक PT उषा को किस चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया हाल ही में? तो भारतीय एथलेटिक महासंघ जूनियर चयन समिति का अध्यक्ष
पीटी ऊषा जो कि भारत की फर्राटा धावक थीं, उनको बनाया गया है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। जबकि महान बाधा दौड़ एथलीट गुरबचन सिंह रंधावा सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। तो जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष पीटी ऊषा और गुरबचन सिंह रंधावा जो कि एथलीट हैं बाधा दौड़ के, सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। दोनों महत्वपूर्ण खबरें हैं, ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हो स्टडी। और आप लोग चाहें तो जय हो स्टडी पे चल रहे जो प्रोग्राम है, पेड ग्रुप्स हैं जो टारगेटेड हैं आपकी परीक्षा को लेकर के, और सीरियसली आप तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ें। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज से फुल कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए अभी पर्याप्त समय, उससे भी जुड़ सकते हैं। समाजशास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस चल रही हैं। वैकल्पिक विषय अगर आप लेना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। उत्तर लेखन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 9453775039, हमारा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप करके भी डिटेल ले सकते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं, फीडबैक दें। और भी अगर कुछ आप लोग इसमें और कुछ जोड़ना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में हम और कुछ जोड़ें, और कुछ आप जानकारी चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो वो भी आप हमको सुझाव दे सकते हैं, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा और भी इनोवेटिव बनाया जाएगा और भी आपके लिए उपयोगी बनाया जाएगा। ठीक है, और लाइक अवश्य करें, शेयर जितना हो सके उतना करें ताकि लोग पहुंच सकें। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि परीक्षा खबरी अब इस चैनल पर चल रहा है, तो इस कार्य में हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।